क्या आपको पता है कि भूतकाल में एक ऐसा भी समय था जब हमारा चांद हमसे बहुत ही करीब था। जब सौरमंडल बना, पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म हुआ, तब चांद हमसे करीब 17 गुना ज्यादा नजदीक था। आज चांद हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन तब उसकी दूरी केवल 23,000 किलोमीटर ही थी। इस नजदीकी की वजह से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी प्रभावित होती थी। उस समय पृथ्वी का एक दिन केवल 4 घंटे का हुआ करता था, और उस समय अगर कोई इंसान पृथ्वी पर खड़ा होता तो उसे आसमान में चांद एक विशाल चमकदार राक्षस की तरह दिखाई देता। अब जरा सोचिए, अगर आज चांद की जगह हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह होते तो आसमान कैसा दिखता और क्या कीमत चुकानी पड़ती पृथ्वी को उस सुंदरता के लिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का यह सफर रोमांच से भरा और थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की। मरकरी, जो पृथ्वी से 98 मिलियन किलोमीटर दूर है, अगर चांद की जगह केवल 3 लाख किलोमीटर दूर होता तो आसमान में वो कुछ इस तरह नजर आता। मरकरी हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है, इसलिए उसकी ग्रेविटी समुद्रों में जबरदस्त लहरें पैदा करती। मुंबई जैसे समुद्र किनारे बसे शहर शायद अस्तित्व में ही नहीं होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मरकरी चांद की जगह होता तो पृथ्वी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। यह एकमात्र ग्रह है जो चांद की जगह लिया जा सकता है बिना किसी तबाही के। अब आते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह पर। यह ग्रह बहुत ही चमकीला होता है। अगर यह चांद की जगह होता तो आसमान रात में भी दिन जैसा रोशन हो जाता। लेकिन खतरा भी कम नहीं होता। वीनस और पृथ्वी मिलकर बाइनरी प्लेनेट सिस्टम बनाते, एक दूसरे के गुरुत्व में बंधकर टकरा जाते और तबाही तय होती। अब आता है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। अगर यह चांद की जगह होता तो आसमान में यह कुछ मनमोहक तो दिखता, लेकिन यह भी पृथ्वी के साथ गुरुत्वीय खिंचाव के चलते टकरा ही जाता। खूबसूरती तो मिलती पर उसकी कीमत विनाश होती। सच कहूं तो यह सोच के ही डर लगता है। अब जो आ रहा है वो तो बिल्कुल खेल खत्म करने वाला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगर यह 3 लाख किलोमीटर दूर होता तो आसमान पूरी तरह ढक जाता। गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता कि पूरी पृथ्वी उसके अंदर समा जाती। सोचिए जरा कितना खतरनाक होता। गगनचुंबी इमारतें पहले गिरती, फिर महासागर उबलने लगते और अंत में पृथ्वी बृहस्पति का हिस्सा बन जाती, वो भी केवल एक दिन में। वाकई ये कल्पना भी हिला देने वाली है। अब थोड़ा रोमांटिक अंत। शनि अगर आता तो आसमान में उसके छल्लों का नजारा दिल जीत लेता, लेकिन यह भी पृथ्वी को धीरे धीरे खींचता। पहले उसके रिंग्स से एस्टेरॉइड्स गिरते, फिर ज्वालामुखी फटते और अंततः पृथ्वी शनि में समा जाती। धीरे धीरे दर्दनाक लेकिन सुंदर सफर के साथ। यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैसीय ग्रह अगर चांद की जगह होते तो आसमान में बहुत ही रहस्यमयी नीला दृश्य बनता, लेकिन धीरे धीरे ये भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेते। हालांकि कुछ वर्षों तक हम उनका सौंदर्य निहार सकते थे। और अंत में आता है वो ग्रह जिसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, प्लूटो। अगर प्लूटो चांद की जगह होता तो वह बहुत छोटा और धुंधला दिखता, रोशनी बहुत कम मिलती और सितारे बहुत स्पष्ट दिखते। समुद्री लहरें बहुत शांत होती और शायद पृथ्वी पर जीवन कुछ हद तक अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वी बच जाती। तो दोस्तों, कुदरत जो करती है वह संतुलित और गणनात्मक होती है। इसलिए हमारे चांद जैसा साथी और कोई नहीं हो सकता। उन्हीं की वजह से पृथ्वी पर जीवन, मौसम, समुद्र और हमारी रातें इतनी सुंदर हैं। तो चलिए आज हम अपनी कुदरत को थैंक यू जरूर कहें। कमेंट में एक थैंक यू नेचर तो बनता है।